मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अपने अपने स्थानों पर कुशल मंगल होंगे। 2 गज की दूरी, अभी मास्क भी है जरूरी। आज से श्राद्ध पक्ष अर्थात पितृपक्ष आरंभ हो गया है, तो आज की वीडियो उसी पर। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं आज की वीडियो की ओर। श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध है। 16 श्राद्ध होते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर के अश्विन मास की अमावस्या तक। हमारे शास्त्रानुसार 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। नंबर 1 देव ऋण, नंबर 2 ऋषि ऋण, नंबर 3 पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों में से पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष में श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर्म किया जाता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में हमारे पितर अर्थात पूर्वज इस धरती पर विचरण करते हैं और श्रद्धा भाव से जो कुछ भी हम उन्हें अर्पित करते हैं वो सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। इसी पितृपक्ष को कनागत भी कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या श्राद्ध कर्म करना चाहिए। कहा जाता है कि यदि किसी मनुष्य का विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध न किया जाए तो वह इस पृथ्वीलोक पर ही भूत पिशाच के रूप में रह जाता है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि देवताओं से पहले अपने पितरों अर्थात पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। यहाँ पर मेरा एक मत है कि यदि आप या हम अपने माता पिता के साथ रहते हैं तो सर्वप्रथम हमें उन्हें प्रसन्न रखना चाहिए। कहा जाता है कि यदि किसी के परिवार में पितृदोष है तो उन्हें अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। मुख्य रूप से धन की हानि और संतान की तरफ से उन्हें अनेकानेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसलिए पितृपक्ष में हमें पूरे श्रद्धा भाव से अपने पितरों का, पूर्वजों का विधि पूर्वक तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध किस तिथि को किया जाना चाहिए। सरल तरीके से समझा जाए तो जिस तिथि को जिसकी मृत्यु होती है उस तिथि को ही उसका श्राद्ध किया जाना चाहिए। मान लीजिए यदि किसी का चतुर्थी को देहावसान होता है तो हमें चतुर्थी को ही उनका श्राद्ध करना चाहिए। यदि अपने किसी पूर्वज का या पितर की हमें निश्चित तिथि याद नहीं है तो हमें उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना चाहिए और इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध भी कहा जाता है। श्राद्ध के अवसर पर कौओं का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज काग के रूप में, कौवे के रूप में निश्चित तिथि को हमारे घर आते हैं और श्रद्धा भाव से हमारे द्वारा दी गई प्रथम अंश को वह स्वीकार करते हैं। यदि यह न किया जाए तो वो रुष्ट हो जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो श्रद्धा भाव से हमें श्राद्ध से पूर्व प्रथम अंश काग के रूप में, कौवे के रूप में निकालना चाहिए। श्राद्ध करने का अधिकार पुत्र, पौत्र, परपौत्र, भाई आदि को होता है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी योग्य ब्राह्मण से तर्पण करवाइए, श्राद्ध कर्म कीजिए। तर्पण का कार्य किसी तांबे अथवा कांसे के बर्तन में कीजिए
अपने पूर्वजों को जलांजलि दीजिए और इसके लिए कुसा, तिल, जौ और चावल की व्यवस्था पहले से कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ बुधवार। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत